नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय एस यादव आप लोगों का इतिहास विषय के ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम आप लोगों को एक जजिया प्रथा है और यह प्रथा मुसलमानों के द्वारा आरंभ की गई थी। तो इस प्रथा से बहुतों बार ये प्रश्न पूछा गया है और इसे खंड खंड में पढ़ाया जाता है, लेकिन आज हम आप लोगों को इस जजिया प्रथा को एक दृष्टि में बताएंगे। अगर इसे आप कब प्रारंभ हुई, कब अंत हुआ और किसका किसका इसमें योगदान था, अगर इसे आप लोग अगर क्रम से इसे आप अध्ययन कर लेंगे, एक बार अगर इसे ध्यान से पढ़ लेंगे, तो मैं इतना जो है विश्वास दिलाता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आइए आज हम लोग जो है जजिया प्रथा पर अध्ययन करते हैं। तो देखिए कि यह जजिया प्रथा एक दृष्टि में तो अब देखिए सबसे पहले ये जजिया क्या है। तो अब देखिए ये जो जजिया है यानी गैर मुसलमानों से अर्थात हिंदुओं से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। यानी गैर मुसलमानों से अर्थात जो हिंदू है, अगर वह इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है तो उससे यह कर नहीं लिया जाएगा। अगर वह इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया है तो वह गैर मुसलमान है अर्थात हिंदू है। यानी गैर मुसलमान अर्थात हिंदुओं से यह कर लिया जाता था, इस कर को कहा जाता था। तो ये कर है एक प्रकार का, इसे जजिया कर भी कहा जाता है। तो इससे एक प्रथा, एक परंपरा बन गई थी। तो जब परंपराओं के रूप में अनवरत जो कार्य होने लगता, आरंभ हो जाता है, तो उसे प्रथा के रूप में मान लिया जाता है। तो इस तरह से इस जजिया को प्रथा कहा जाता है और इसे जजिया कर भी कहा जाता है। तो अब देखिए कि यानी आप ध्यान रखिएगा कि जजिया प्रथा है और जजिया कर दोनों एक है, दोनों अलग अलग नहीं है। तो ये जजिया प्रथा यानी गैर मुसलमानों अर्थात हिंदुओं से लिया जाने वाला धार्मिक कर है। तो अब देखिए इस जजिया प्रथा का भारत में आरंभ, अब यह भारत में आरंभ यानी इस प्रथा का भारत में आरंभ कब और किसने किया। तो देखिए कि अब ये जो जजिया प्रथा है इसका आरंभ 712 ईस्वी में हुआ। और किसने किया, तो अरबी आक्रमणकारी या अरबी आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम। अभी मोहम्मद बिन कासिम ने ही सबसे पहले भारत में 712 ईस्वी में यह अरबी आक्रमणकारी और भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान है मोहम्मद बिन कासिम। तो इसी ने इस जजिया कर को आरंभ किया था, भारत में लगाया था। लेकिन इसने छूट प्रदान किया था, यानी कर से यानी जजिया कर या प्रथा से छूट, यानी किसे छूट यानी मुक्त किया गया था, किसे छूट दी गई थी। तो अब देखिए कि अपाहिज, अपाहिज का मतलब विकलांग, जो शारीरिक रूप से कमजोर है, अशक्त है। ब्राह्मण, ये साधु संत, महिलाएं, बच्चे। तो अब देखिए कि इससे जो है कि जजिया प्रथा से मोहम्मद बिन कासिम ने अपाहिजों जो शारीरिक रूप से विकलांग थे उन्हें, ब्राह्मण जो समाज में सबसे उच्च एवं सम्मानित वर्ण था ब्राह्मण, साधु संत,
महिलाएं, बच्चे एवं बूढ़े एवं वृद्ध एवं जो वृद्ध अवस्था में थे, इन लोगों को मुक्त किया था, छूट किया था कि इन लोगों से जजिया कर की वसूली नहीं की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये उठता है, लेकिन इसने जो है मोहम्मद बिन कासिम ने, इसने बौद्ध भिक्षुओं, ये बौद्ध भिक्षुओं से जजिया कर की वसूली किया। यहां यही ध्यान देना है कि देखिए कि उस समय जो है समाज में सबसे वर्चस्वशाली ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मणों को मुक्त कर दिया, और ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षु एक दूसरे के विरोधी थे, इसलिए ब्राह्मणों को मुक्त करके उनकी सहानुभूति ले लिया, क्योंकि भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करना था, और बौद्ध भिक्षुओं पर जजिया कर को लगा दिया था, इनसे वसूल किया था जजिया कर को। तो बहुत ही महत्वपूर्ण। अब देखिए इस तरह से धीरे धीरे परंपरा के रूप में आरंभ हो गई। जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो इच्छा अनुसार कुछ मुस्लिम शासकों ने वसूल किया, कुछ ने नहीं भी वसूल किया। लेकिन अगर हम लोग तुगलक काल में देखते हैं तो फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा मुसलमान शासक है जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। तो देखिए कि अब जो है कि ये पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि 1376 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक, ये फिरोज शाह तुगलक ने, यानी 1376 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया, जजिया कर लगा। तो देखिए यानी इस तरह से आप लोग के सर्वप्रथम सबसे पहले, यानी ये जो है कि अगर देखिए ये सर्वप्रथम, यानी इससे पहले किसी ने ब्राह्मणों पर यह जजिया कर नहीं लगाया था। तो सर्वप्रथम 1376 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर, यानी अब मुसलमान शासकों की भारत में अपनी स्थिति मजबूत हो गई। उसके बाद अब ये फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर की वसूली करना आरंभ कर दिया। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर आईएएस से लेकर के छोटे एग्जामों तक पूछा गया प्रश्न आया हुआ है, और उसमें ये दिया है कि भारत में कौन सा पहला मुस्लिम शासक था जिसने जजिया कर की वसूली नहीं किया, यानी मुसलमान शासक होते हुए भी उसने जजिया कर की वसूली नहीं किया था। तो वह था काश्मीर में अकबर के नाम से जाना जाता है, उसे काश्मीर का अकबर कहा जाता है, जैनुल आबदीन। तो अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जैनुल आबदीन जजिया कर की, ये जजिया कर की वसूली न करने वाला पहला मुस्लिम, करने वाला पहला मुस्लिम शासक, न करने वाला। तो अब देखिए कि ये जैनुल आबदीन था, और यह जैनुल आबदीन काश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है, और यह जजिया कर की वसूली न करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। यानी इसने मुसलमानों, हिंदुओं से जो जजिया कर लिया जाता था, वह मुसलमान शासक होते हुए भी इस हिंदुओं से जजिया कर की वसूली नहीं किया था। तो इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। 1376
अब देखिए आप लोग कि ये जो जजिया प्रथा अब जो है कि दक्षिण भारत, अब दक्षिण भारत में हसन गंगू, हसन गंगू जजिया कर की वसूली न करने वाला, न करने वाला पहला मुस्लिम, पहला मुस्लिम शासक था। तो अब देखिए मित्रों आप लोग कि दक्षिण भारत में, अभी तो भारत की बात हमने किया कि भारत में जजिया कर की वसूली न करने वाला पहला मुस्लिम शासक जैनुल आब्दीन था। लेकिन अगर दक्षिण भारत में पूछा जाए पार्टिकुलर कि दक्षिण भारत में जजिया कर न लेने वाला, उसकी वसूली न करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो देखिए हसन गंगू। तो दक्षिण भारत में एक विजयनगर, एक बहमनी, तो बहमनी मुसलमानों का राज्य था। तो उसी बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू। तो उसे हसन गंगू के नाम से, पूरा नाम है अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू। तो यह हसन गंगू है और इसी ने जजिया कर की वसूली नहीं किया था। अब देखिए इस तरह से हम लोग चलते हैं। तो इसी प्रकार से अब देखिए कि मुसलमान शासक होते हुए बादशाह अकबर, और अकबर ने इस जजिया प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, उसने वसूली नहीं किया था। तो अब देखिए यह अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया प्रथा पर प्रतिबंध, यानी इसने जजिया प्रथा पर यह प्रतिबंध लगा दिया था। इसने जो है कि आदेश जारी कर दिया कि अब कोई इसकी वसूली गैर मुसलमानों अर्थात हिंदुओं से नहीं करेगा। अब इस अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां ने जजिया कर की वसूली नहीं किया। उसके बाद औरंगजेब हुआ बादशाह, उसने भी प्रारंभिक समयों में नहीं किया। लेकिन 1679 ईस्वी में, अब यह 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने ये जजिया कर आरंभ कर दिया, यानी वसूली शुरू कर दिया। इसने शाही आदेश दे दिया, फरमान जारी कर दिया कि अधिकारियों को आदेश दे दिया कि अब जो है कि हमारे बादशाहत में अब गैर मुसलमानों हिंदुओं से जजिया कर की वसूली आरंभ कर दी जाए। यानी यह 1679 ईस्वी में इसने शुरू कर दिया। लेकिन जब दक्षिण भारत में विरोध होने लगा तो दक्षिण भारत में 1704 ईस्वी में, 1704 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर को उठा लिया। अब देखिए इसने उत्तर भारत में नहीं, दक्षिण भारत में विद्रोहों को देख करके इसने अब स्वयं औरंगजेब ने 1704 ईस्वी में, जैसे आप कोर्ट में अगर स्वयं मुकदमा अपील करते हैं, आप ही मुकदमा को वापस कर लेते हैं तो उसे कहा जाता है कि आपने उठा लिया मुकदमा। तो ऐसे इसने ही लगाया था, लेकिन इसी ने उसे प्रतिबंध भी लगा दिया, तो उसी को कहा जाता है जजिया कर को औरंगजेब ने उठा लिया। इसके बाद जो उत्तरकालीन मुगल बादशाह हुए, तो उत्तरकालीन मुगल बादशाहों में अब देखिए फारूक शियर, यह फारूक शियर ने यह 1713 में ईस्वी में
ये जजिया कर पर प्रतिबंध लगाया, प्रतिबंध लगाया, किंतु 1717 ईस्वी में लागू कर। अब देखिए ये फारुखसियर, अब यह 1713 ईस्वी में इस जजिया कर पर जब बादशाह 1713 में औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम हुआ, उसके बाद जहांदार शाह, जहांदार शाह के बाद फारुखसियर। तो फारुखसियर जब 1713 में बादशाह बना तो उसने जजिया प्रथा पर प्रतिबंध, अधिकारियों को आदेश दिया कोई वसूली नहीं होगी। लेकिन इसी ने स्वयं पुनः फारुखसियर ने आदेश, शाही आदेश जारी कर दिया 1717 में कि नहीं जजिया कर की वसूली की जाए, फिर वसूली होने लगी। लेकिन अब देखिए अंतिम रूप से इस जजिया कर का अंत कब हुआ, तो 1720 ईस्वी में मुहम्मद शाह ने ये जजिया प्रथा का अंत कर दिया, जजिया प्रथा का अंत कर दिया। तो अब मित्रों देखिए कि इस प्रकार से 1720 ईस्वी में रंगीला बादशाह था मुहम्मद शाह, या मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसी मोहम्मद शाह ने 1720 में अंतिम रूप से भारत से इस जजिया प्रथा का अंत कर दिया। फिर इसके बाद कोई भी उत्तरकालीन मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय तक हुए, किसी ने भी इससे हिंदुओं से लिए जाने वाले जजिया कर की वसूली नहीं किए। तो इस तरह से मित्रों ये जो जजिया कर का एक इतिहास, संक्षिप्त इतिहास हमने बताया, और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने, सेलेक्टेड बिंदुओं को जो एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं, उन बिंदुओं को मैंने आप लोगों को पढ़ाया, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। और जो है इस तरह से आप लोग अधिक से अधिक आप लोग जो है कि सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए वीडियो को, और फिर अगली जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ अगली क्लास में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।